नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश एक अध्ययन, इसके 60वें सत्र में आपका स्वागत है। हम छठे समोल्लास का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत राजधर्म का विषय चल रहा है। मैं जरा सत्यार्थ प्रकाश खोल लूँ। जी, तो पिछले सप्ताह हमने वो प्रकरण देखा था जिसको विदेश से संबंध कह सकते हैं, फॉरेन रिलेशंस। और दूसरी जो शक्तियां हैं, दूसरे जो राज्य हैं, उनसे किस प्रकार से संबंध रखना, किससे शत्रुता है, किससे मैत्री भाव है, किसकी अपेक्षा हम दुर्बल हैं या हम सबल हैं, किससे कब युद्ध करना है, और किसी ने हम पर आक्रमण कर दिया तो अपनी रक्षा कैसे करनी है विविध परिस्थितियों में, और अपनी रक्षा करने के लिए किसी दूसरी विदेशी राज्य से भी सहायता लेनी है अथवा नहीं लेनी है। इस तरह के प्रकरण हम देख चुके हैं। तो आपको थोड़ा अनुमान तो हो रहा होगा कि मनुस्मृति में कितनी कितने भले ढंग से कितनी तरह की व्यवस्था की बातें हमें बताई गई हैं। आगे हम चल रहे हैं आज। अब ये मनुस्मृति के लगभग 20-21 श्लोकों का एक प्रकरण आ रहा है। आइए यहाँ शुरू करते हैं। पहला श्लोक है, अलब्धम चैव लिप्सेत लब्धम रक्षेत प्रयत्नतः रक्षितम वर्धयेत चैव वेद्धम पात्रेषु निक्षिपेत। देखिए, 4 पदों में बड़ी अच्छी बात कही है कि जो हमें प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्त करने की इच्छा, और जो हमें प्राप्त हो चुका है उसकी रक्षा, और जिसकी हम रक्षा कर चुके हैं उसकी वृद्धि, और जिसकी वृद्धि होती जा रही है उसको सही जगह लगाना। तो राज्य का भी उद्देश्य बताया है कि विद्या वेद प्रचार में लगाना। आइए इसका हम अर्थ देखते हैं। राजा और राजसभा अलब्ध की प्राप्ति की इच्छा, प्राप्त की प्रयत्न से रक्षा करे, रक्षित को बढ़ावे, और बढ़े हुए धन को वेद विद्या, धर्म का प्रचार, विद्यार्थी, वेद मार्गोपदेशक तथा असमर्थ अनाथों के पालन में लगावे। इतना अच्छा बताया है कि एक राज्य व्यवस्था कैसे किस लिए होनी चाहिए। अगला श्लोक देखते हैं। अलब्धम इच्छेद दंडेन लब्धम रक्षेद अवेक्षया रक्षितम वर्धयेद वेद्या वेद्धम दाने निक्षिपेत। कुछ वैसी भावना मुझे लगे ये। आइए इसको पढ़ते हैं। इस 4 प्रकार के पुरुषार्थ के प्रयोजन को जाने, आलस्य छोड़कर इसका भली भांति नित्य अनुष्ठान करे। दंड से अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा, जैसे कभी कभी किसी से कर लेना पड़ता है तो हो सकता है उसे दंड भी देना पड़े या दंड दिखाना पड़े। नित्य देखने से प्राप्त की रक्षा, अब है कि राजा का या जो बड़े अधिकारी हैं उनका कर्तव्य है कि जो कुछ भी प्राप्त हो चुका है उसकी उसका दैनिक निरीक्षण करें। नित्य देखने से प्राप्त की रक्षा, अन्यथा कोई छल कपट से, भ्रष्ट आचरण से राज्य का ही कोई कर्मचारी उसको खा पी सकता है। रक्षित की वृद्धि अर्थात ब्याजादी से बढ़ावे, और बढ़े हुए धन को पूर्वोक्त मार्ग में नित्य व्यय करे। तो इस प्रकार से हमने देखा है, ऐसी व्यवस्था थी। चौथा श्लोक है, अमाययेय वर्तेत न कथंचन मायया बुद्धिये तयि प्रयुक्ताम च मायाम नित्यम स्वसंवतः। तो ये चौथे श्लोक का अर्थ बताते हैं। कदापि किसी के साथ छल से न वर्ते, किंतु निष्कपट होकर
सबसे बहताव रखे और नित्य प्रति अपनी रक्षा कह के शत्रु के किए हुए छल को जान के निवृत्त कहे। तो अपने राज्य में जो हमारी प्रजा है उसके साथ कभी छल कपट का व्यवहार नहीं होना चाहिए, जिसको आजकल बोलते हैं पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। लेकिन और शत्रु से अपनी रक्षा करे और शत्रु के लिए यदि आवश्यक पड़ भी जाए तो उसके किए जाने वाले छल कपट को अच्छी तरह से समझे और उससे अपने आप की रक्षा करे। 5वां श्लोक देखते हैं। नास्य छिद्रम पयो विद्यात् छिद्रम विद्यात् पयस्य तु गुहेत कूर्म इवांगानी रक्षेत विवरमात्मनः। ये था 5वां श्लोक। इसका अर्थ है, कोई शत्रु अपने छिद्र अर्थात निर्बलता को न जान सके और स्वयं शत्रु के छिद्रों को जानता रहे। जैसे कछुआ अपने अंगों को गुप्त रखता है, वैसे शत्रु के प्रवेश करने के छिद्र को गुप्त रखे। चाहे कोई कैसा भी राज्य हो, तो इसको कहते हैं ना स्वैट एनालिसिस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो छिद्र कहाँ है? जो भी हमारे दुर्बल बिंदु हैं, जहाँ हमारी दुर्बलता है उसको ढक के रखना चाहिए ताकि शत्रु को विदित न हो जाए। नहीं तो शत्रु हमारी दुर्बलता को परख कर वहां से आक्रमण कर सकता है। तो अपने छिद्र को संयत करके ढक करके रखे, गुप्त रखे और कोशिश भी ये करे कि अपने छिद्र भर जाएं। जहाँ जहाँ दुर्बलता है उसको, निर्बलता है उसको सबलता की ओर ले जाना है। लेकिन शत्रु के जो छिद्र हैं उसकी भी जानकारी रखनी है और ऐसा अच्छा प्रयत्न करना है कि शत्रु को अपने गुप्त छिद्र का पता न चले और उससे यह गोपनीय रहने चाहिए। आइए 6ठा श्लोक देखते हैं। वक्वत् चिंतयेत अर्थान सिंहवत् च पराक्रमेत वेकवत् चावलुम्पेत शशवच्च विनिष्पते। अब ये कुछ पशुओं के जो व्यवहार हैं उससे सीखने की कुछ बात बता रहे हैं कि देखिए, हमें हर किसी से सीखने के लिए उद्यत रहना चाहिए। तो हर पशु पक्षी की भी अपनी अपनी एक विचित्रता होती है, तो उससे हमें क्या सीखना है। जैसे बगुला ध्यानावस्थित होकर मच्छी पकड़ने को ताकता है, वैसे अर्थ संग्रह का विचार किया करे तो एकदम ध्यान में हो जाता है, तो हिलता भी डुलता भी नहीं है, तो मछली को पता नहीं चलता है यहाँ कोई हलचल है। उस तरफ आती है और वो झट से झपट्टा मार के मछली को पकड़ लेता है। तो इस प्रकार जो ध्यानावस्थित होने की उसकी कला है, उतना ध्यान देकर वह तो मच्छी मार रहा है, लेकिन राजा का क्या कर्तव्य है कि अर्थ संग्रह में उतना ध्यान दे कि कहाँ कहाँ से हम राज्य का कोष भर सकते हैं। द्रव्यादि पदार्थ और बल की वृद्धि कर शत्रु को जीतने के लिए सिंह के समान पराक्रम करे। अब उदाहरण दिया है सिंह का, जिसको जंगल में किसी से भी भय नहीं है। वो इच्छापूर्वक इधर उधर विचरता है और जब उसे भूख लगती है जिस किसी पर भी आक्रमण करके, क्योंकि वो बलवान है, पराक्रमी है, तो पराक्रम भी ऐसा लाए अपने अंदर, अपनी सेना के अंदर, कि वो अवसर पड़ने पर शत्रु के ऊपर सिंह के समान झपट कर सके। फिर उदाहरण दिया है चीते का। चीता के समान छिपकर शत्रुओं को पकड़े और समीप आए बलवान शत्रुओं से सस्सा के समान दूर भाग जाए और पश्चात उनको छल से पकड़े। तो अब दो उदाहरण और दिए हैं। एक तो चीता का है जो छिप कर पकड़ता है, क्योंकि वो बड़ी तेज दौड़ता है, लेकिन बताते हैं उसके लिए कि वो कुछ लगभग 60-70 सेकंड ही उस तेज गति में रह सकता है, उसके बाद वो थक जाता है। तो लेकिन वो जो सीमित अवधि है उसमें वो अन्य प्राणियों से अधिक गति है उसमें, जैसे हिरण आदि से।
लेकिन हिरण, क्योंकि वो शाकाहारी पशु है, यही हम जानते हैं, शाकाहारी पशु में दमखम ज़्यादा होता है, तो इसीलिए हम भी शाकाहारी भोजन में बल देते हैं कि उससे हाथी जैसा बल भी आएगा, और जो शाकाहारी पशु जैसे बैल है, 8-8, 9-9, 10-10 घंटे लगातार श्रम करते हैं। तो ये शाकाहारी पशुओं की विशेषता है। और जो मांसाहारी है, जिसको सामिष भोजी बोलते हैं, सही शब्द है शाकाहारी के लिए निरामिष भोजी, क्योंकि शाकाहारी तो हर मनुष्य है। जो मांस खाते हैं वो भी सब्जी फल खाते हैं, तो शाकाहारी से किसी को चिढ़ नहीं है। लेकिन जो तथाकथित नॉन वेजिटेरियन है, तो ये वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का हिंदी अनुवाद शाकाहारी और मांसाहारी हो गया, ये ठीक नहीं हुआ। मांसाहारी सब ठीक है, सामिष भोजी, लेकिन वेजिटेरियन कहना एक विशेष वर्ग के लोगों को जो मांस नहीं खाते हैं, वो बात सही बनती नहीं है। वेजिटेरियन तो हर कोई, हर मनुष्य है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो शेर चीता की समान केवल मांस पर अपना गुजारा कर सके। वो मर जाएगा, ज्यादा दिन नहीं जिएगा। तो शाकाहारी हर मनुष्य है, तो जिसको आज हम वेजिटेरियन बोलते हैं, उसके लिए सही शब्द है निरामिष भोजी, अर्थात नॉन मीट ईटर। और जो मांसाहारी है उनके लिए सामिष भोजी, अर्थात वो मांस भी खा लेते हैं, है ना। तो मैंने कहा चीता जो निरामिष भोजी प्राणियों के ऊपर आक्रमण करता है, लेकिन उसकी गति की एक अवधि है, उसी में वो तेज दौड़ सकता है, तो वो छिप कर जाता है और एक तरह से ऐसी ऐसा अवसर देखता है कि उस अवसर में घात लगा के, इसको बोलते हैं घात लगा कर मारना, या सेना की भाषा में एम्बुश करना। तो उस घात लगा के वो फिर उस पे पीछे दौड़ता है। फिर जो प्राणी उसकी पकड़ में आ जाए, वो 60-70 सेकंड की अवधि में वो तो आ गया, अन्यथा वो उससे रक्षा करके भाग जाता है। फिर इसको ऐसे कुछ और भी प्रयत्न करने पड़ते हैं तब जाकर। तो सिंह तो खुलेआम ऐसे ही है, जब उसको छिप कर कम घात लगाता है, वो ऐसे ही घूम रहा है, कहीं दिखे और फिर और दौड़ता है। पर हाँ, वो भी सामिष भोजी है, वो भी बहुत अधिक देर तक नहीं तेज दौड़ सकता, है ना, पर उसमें बल ज़्यादा है। तो ये हमारे पूर्वजों ने पशुओं को, पक्षियों को बड़े ध्यान से देखा और उनकी एक-एक चाल-चलन को समझा कि किसमें क्या है। और इसी बात के आधार पर एक लेखक हैं विष्णुगुप्त, उन्होंने हितोपदेश और पंचतंत्र की कहानियाँ लिख दी। तो आजकल तो एनिमेशन के नाम पर फ़िल्में बन रही हैं, पर एनिमेशन का सबसे पहला आविष्कार भारत में विष्णुगुप्त ने किया, जिसमें पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, जो हर पशु का एक चरित्र का चित्रण करती है। तो बहुत अपनी अच्छी सुंदर शैली है। तो मनु ने भी उस शैली में एक उदाहरण दिए हैं कि आवश्यकता पड़े तो छिप कर भी घात लगाना चाहिए, और आवश्यकता पड़े कि किसी और ने घात लगाया हुआ है तो भागना भी आना चाहिए, जैसे खरगोश भागता है सस्ता के समान, शशांक भी बोलते हैं खरगोश के लिए। तो खरगोश भाग जाता है दूर जब भी उसके ऊपर कोई आक्रमण करे। तो ये छठे श्लोक में कुछ पशुओं के उदाहरण से हमें राजा को समझाया गया है, बताया गया है कि कैसे उचित परिस्थिति में। 7वां श्लोक है, 7वां 8वां सम्मिलित है इसमें। एवं विजय मानस्य ये अस्य स्युः परिपंथिनः तानान येद वशम सर्वान समाधिभिः उपक्रमः। तो इसमें हम देखते हैं इसका अर्थ महर्षि दयानंद ने क्या किया है। इस प्रकार विजय करने वाले सभापति के राज्य में जो परिपंथी अर्थात डाकू लुटेरे हों, उनको साम मिला लेना, दाम कुछ देकर भेद फोड़ तोड़ करके वश में करे, और जो इनसे वश में न हो तो अति कठिन दंड से वश में कहे।
तो यदि आप राजा को बताया जा रहा है कि राज्य में कुछ दुष्ट तत्व हैं, तो उनको समझा बुझा कर सही रास्ते पर लाना। समझा बुझा कर नहीं लाए हैं तो कुछ देकर, लोभ देकर, जिसको इंसेंटिव बोलते हैं, ऐसा कह के करना, या उनमें भेद कर देना, तोड़ फोड़। ये साम दाम दंड भेद, ये 4 शब्द हम सुनते हैं। तो वही ये नीति की बातें हैं जो राजा को अपनानी चाहिए जैसी परिस्थिति हो। तो दंड हो गया कि यदि ऐसे नहीं करोगे तो दंड वाली बात 8वें श्लोक में अलग से कही है। यदि भेद से भी नहीं मानते हैं तो पहले हमने साम की बात की कि समझा बुझा कर। दाम है कुछ इंसेंटिव देकर, कुछ लालच देकर, कुछ पुरस्कार देकर कि हम तुम्हें ये पुरस्कार देते हैं, तुम भले रास्ते पर आ जाओ। और ऐसे लोगों को सैनिक बना लिया, सेना में उसको वेतन भी मिलेगा और वो बलवान तो है ही, तभी तो डाकू लुटेरा बना हुआ है। तो उसको एक सही दिशा दे दी, बजाय वो प्रजा को तंग करे। शत्रु से लड़ो अब सेना का भाग बन के, है ना। और ध्यान भी रखा कि वो कहीं हमारे साथ राजद्रोह का काम न कर ले, गलत आचरण न कर ले। भेद है फोड़ तोड़, क्योंकि ये डाकू लुटेरे भी गैंग बना लेते हैं, एक दल बना लेते हैं। तो उस दल में टुकड़े हो जाएं उनमें आपस में, तो वे अलग थलग पड़ जाएंगे। और फिर दंड है वो तो कह ही दिया उन्होंने। और जो इनसे भी वश में ना हो साम दाम भेद से, तो अति कठिन दंड से वश में करे। यानी प्रजा को दुख नहीं हो। राज्य व्यवस्था का मूल मंत्र है प्रजा को सुख शांति हो, ताकि हर मनुष्य अपने वैयक्तिक जीवन का में उन्नति कर सके। तो उसको वैसा वातावरण मिलना चाहिए जिसको बोलते हैं सुरक्षा का माहौल। स्त्री पुरुष बच्चों सबको वे चैन से रात में सो जाएं। ऐसा नहीं है कि रात में कोई चोर डाकू आएगा। एक युवती भी आभूषण से लदी हुई एकदम बिना किसी भय से, बिना किसी शंका के रास्ते पर चल रही है, अपनी जगह उसको भी अधिकार है। पर उसको यदि भय है कि मुझे कोई कुछ अहित कर सकता है मेरा, तो ये राज्य का दोष है। राज्य में किसी भी को भी ऐसा भय नहीं होना चाहिए, किसी युवती को, स्त्री को, पुरुष को, बच्चे को, कि हम तो निर्जन स्थान में जा रहे हैं, कोई हमें लूट न ले। तो ऐसी कोई चीज होनी नहीं चाहिए, ये राजा का दायित्व है। आइए 9वां श्लोक पढ़ते हैं। यथोद्धयति निदाता कक्षम धान्यम च रक्षति, तथा रक्षे निपो राष्ट्रम हन्याच पैपंथिना। पैपंथिना शब्द पिछले में भी आया था। तो 9वां श्लोक देखते हैं। जैसे धान्य का निकालने वाला छिलकों को अलग कर धान्य की रक्षा करता, अर्थात टूटने नहीं देता है, वैसे राजा डाकू चोरों को मारे और राज्य की रक्षा करे। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। धान में से चावल निकालने की प्रक्रिया है। तो चावल के दाने के ऊपर एक छिलका है, वो पतले से छिलके को हटाना पड़ता है, और उसको ऐसे हटाया जाए कि चावल का दाना उसके टुकड़े ना हो जाए। तो जैसे कि प्रजा है चावल के समान, और जो उससे चिपका हुआ छिलका है वह हो गया जैसे पैपंथिना, दुष्ट डाकू लुटेरे। तो डाकू लुटेरों को प्रजा से इस प्रकार से अलग किया कि प्रजा को कोई कष्ट ना हो, जैसे चावल का दाना टूट ना पाए। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। तो डाकू राजा डाकू चोरों को मार दे, और ये भी ध्यान रखे कि प्रजा की रक्षा बनी है। 10वां श्लोक। मोहाद राजा स्वराष्ट्र यह कर्षयत यन्वेक्षया, सोचयाद भ्यस्यते राजया जीविताच स बांधव। 10वें श्लोक का देखते हैं अब। जो राजा मोह से, अविचार से अपने राज्य को दुर्बल करता है, वह राज्य और अपने बंधु सहित जीवन से
पूर्व ही शीघ्र नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। तो इसकी तो हम विभीषिका देख चुके हैं। मनु महाराज का समय बहुत पहले का है और यही घटना क्या हुई, महाभारत की जनक और जननी बनी जब राजा धृतराष्ट्र, जो आंखों से तो अंधा था, बुद्धि से भी अंधा बन गया मोह के वश। मोह ने उसे अंधा बना दिया और दुर्योधन की ओर सब जिद की बातें मानता रहा। तो यहाँ मोह भी है और अविचार, बिना विचार पूर्वक। तो किसी भी राजा को किसी भी ढंग का मोह नहीं होना चाहिए। ऐसा अटैचमेंट ना हो जाए कि आप सही निर्णय न ले सकें। मोह का बंधन बहुत बुरा माना जाता है। मोह पाश में जो फंस जाता है वह सही निर्णय लेने की अवस्था में नहीं रहता। और दूसरी बताई संभावना कि अविचार न हो, यानी बुद्धिपूर्वक। उनका मंत्रिमंडल भी है, तो मंत्रिमंडल के साथ अच्छी तरह से मंत्रणा करके ही उस ढंग से ऐसे काम करना। नहीं तो क्या है, मोह से और अविचार से राज्य दुर्बल हो जाता है और वह राजा अपने बंधु सहित जीवन से पूर्व ही शीघ्र नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। तो हम जानते ही हैं धृतराष्ट्र की इस मोह में अंधा हो जाने की प्रक्रिया से महाभारत का युद्ध हुआ, पूरा देश नष्ट हो गया, देश की संस्कृति नष्ट हो गई, जो हमारी पुरानी धरोहर थी वो नष्ट हो गई और हमारा जो पतन है वो अभी तक चला आ रहा है। अब हम पूर्व महाभारत पूर्व की स्थिति में पता नहीं कब जा पाएंगे, जा भी पाएंगे या नहीं। तो ऐसा हो जाता है और इस तरह से एक राजा की एक गलती से कितनी पीढ़ियों को कितना अनर्थ भोगना पड़ता है, ये हमने देखा है। 11वां श्लोक है, शयी कर्षणात् प्राणः क्षीयन्ते प्राणिनां यथा तथा राज्यामपि प्राणः क्षीयन्ते राष्ट्रकर्षणान्। 11वें श्लोक का अर्थ बताते हैं, जैसे प्राणियों के प्राण शरीरों के कृषित करने से क्षीण हो जाते हैं, वैसे ही प्रजाओं को दुर्बल करने से राजाओं के प्राण अर्थात बलादि बंधु सहित नष्ट हो जाते। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। जैसे एक मनुष्य का शरीर है तो बोलते हैं अन्नो वे प्राण, अन्न खाने से हमारी प्राण शक्ति चलती है। अब यदि कोई इतना दुबला पतला हो जाए, उसका भोजन ही उसको सीमित मिले, तो उसके प्राण भी नहीं चलेंगे। तो जैसे शरीर निष्क्रिय हो जाता है तो प्राण की गति भी कमज़ोर हो जाती है, फिर तो प्राण चले गए, फिर तो कुछ भी नहीं बचा। तो वैसे ही समझा रहे हैं कि अपनी प्रजा का भी पूरा ध्यान रखो। यदि प्रजा आपकी दुर्बल हो गई तो प्रजा जैसे आपके राज्य का प्राण है, तो प्राणहीन हो जाओगे, आप सब नष्ट भ्रष्ट हो जाओगे। तो प्रजा को दुर्बल बना के कोई राजा सोचे कि मैं बहुत बलवान हूँ, मेरी सेना बहुत बलवान है, वो एक दुस्वप्न है, काल्पनिक बात है, ऐसा कभी होता नहीं है। तो ये बहुत अच्छी उदाहरण देके हमें बताया गया है कि प्रजा को अपना शरीर समझना और उसकी चिंता करना। 12वां श्लोक देखते हैं, राष्ट्रस्य संग्रहे नित्यम विधानमिदम् आचरेत् सुसंगे हित राष्ट्रो ही पार्थिव सुखमेधते। 12वां श्लोक, इसलिए राजा और राजसभा राजकार्य की सिद्धि के लिए ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे राजकार्य यथावत सिद्ध हो। जो राजा राज्य पालन में सब प्रकार तत्पर रहता है उसको सुख सदा बढ़ता है। तो राजा का मुख्य कर्तव्य बताया राज्य का अर्थात प्रजा का पालन करना, जैसे माता पिता अपनी संतान का पालन करते हैं उस तरह की भावना रख के। तो यही एक राजा का मुख्य दायित्व, मुख्य उद्देश्य होना चाहिए
कि गवर्नेंस जिसको कहते हैं, आज इकाई है, तो गवर्नेंस पे ही अपना ध्यान दे ताकि प्रजा सुखी है। अब इसको इसकी व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं 13वां श्लोक में। द्वयोस्तयाणां पंचानां मध्ये गुल्पम अधिष्ठितम तथा ग्राम शतानां च कुयाद राष्ट्रस्य संज्ञाहम्। 14वां भी लगभग उसी की श्रृंखला में है। ग्रामस्याधिपतिम कुयाद 10 ग्रामपतिम तथा विंशतिशं शतेशं च सहस्रपतिमेव च। 15वां श्लोक। ग्राम दोषान् समुत्पन्नान् ग्रामिकः शनकैः स्वयं संसेद ग्रामद शेषाय दशेशेषो विंशित शेनम। तो 13वां 14वां 15वां इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम की बात हो रही है कि राजा का पूरा एक गांव तक के बारे में उसको जानकारी मिलनी चाहिए और उसके लिए उसकी एक व्यवस्था सी बननी चाहिए। तो क्या लिखते हैं, इसलिए 2, 3, 5 और 100 ग्रामों के बीच में राजस्थान रखें। राजस्थान शब्द का यहाँ अर्थ हुआ राज का स्थान, एक ऑफिस जैसा हो, है ना। एक हर गांव में जैसे पंचायत घर होता है, एक स्थान होना चाहिए जहाँ प्रजा का हर व्यक्ति एक अपनी कोई शिकायत है, कोई कमी है, कोई उसको क्षति हो रही है, कोई दुख हो रहा है, वो उसको बता सके, उसका निवारण प्राप्त कर सके। तो राजस्थान शब्द का अर्थ ये है जिसमें यथा योग्य भेद्य अर्थात कामदार यानी ब्यूरोक्रेट जो भी है, अधिकारी, एक जो सरकारी तंत्र का एक अधिकारी है, वो होना चाहिए, राजपुरुष जिसको कहें। राजपुरुष को रखकर सब राज्य के कार्यों को पूर्ण करें। अर्थात एक छोटे छोटे कार्यालय एक गांव में, फिर 2, 4, 5 गांव के ऊपर जिसको तहसील बोल सकते हैं, फिर जिला स्तर। तो हमारी ये पुरानी व्यवस्था अभी तक चली आ रही है और इसका मूल स्रोत मनुस्मृति है। 14वें श्लोक को देखते हैं। एक एक ग्राम में एक एक प्रधान पुरुष को रखें, उन्हीं 10 ग्रामों के ऊपर दूसरा, उन्हीं 20 ग्रामों के ऊपर तीसरा, उन्हीं 100 ग्रामों के ऊपर चौथा और उन्हीं सहस्त्र ग्रामों के ऊपर 5वां पुरुष रखें। तो ये एक पिरामिड स्ट्रक्चर है कि सबके एक गांव में जो घटना घट रही है या तो उसका वहीं निवारण हो जाए, यदि उस ग्राम का जो अधिपति है वह उसका निवारण नहीं कर सकता है तो वह अपने से ऊपर वाले की सहायता मांगे, वो निवारण करने का यत्न करे। वो भी नहीं कर सकता है तो 10 ग्राम के ऊपर जो है, फिर 100 ग्राम के, सब 100 ग्राम के ऊपर। तो इससे एक पूरी श्रृंखला है और जब कोई भी नहीं कर सकता है तो राजा की राजसभा तक जाएगा वो प्रश्न। अर्थात जैसे आजकल एक ग्राम में एक पटवारी, उन्हीं 10 ग्रामों में एक थाना और 2 थानों पर एक बड़ा थाना और उन 5 थानों पर एक तहसील और 10 तहसीलों पर एक जिला नियत किया है। यह वही अपने मनु आदि धर्मशास्त्र से राजनीति का प्रकार लिया है। तो आजकल हम बोलते हैं कि भारत और अमेरिका की मैत्री का आधार, अमेरिका इज ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, भारत इज लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। पर सत्य क्या है, तथ्य क्या है, भारत इज द ओल्डेस्ट एज वेल एज लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि वहाँ लोकतंत्र की व्यवस्था सबसे पुरानी है। जो हमने भी देखा पहले, राजा प्रजा के अधीन है और प्रजा राजा के अधीन है, और अब उसका पूरा सेटअप समझाया जा रहा है कि कैसे वो व्यवस्था होनी चाहिए। 15वें श्लोक का अर्थ किया, इसी प्रकार प्रबंध करे और आज्ञा देवे कि वह एक एक ग्रामों का पति, ग्रामों में नित्य प्रति जो जो दोष उत्पन्न हो उनको गुप्तता से, ये भी बात जोड़ दी उन्होंने, गुप्तता से, ये सब कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। एक राज अधिकारी का कम्युनिकेशन दूसरे अपने से बड़े अधिकारी को,
गुप्तता से 10 ग्राम के पति को विदित कर दे और वह 10 ग्रामाधिपति उसी प्रकार 20 ग्राम के स्वामी को 10 ग्रामों का वर्तमान नित्य पति जना देवे और 20 ग्रामों का अधिपति 20 ग्रामों के वर्तमान 7 ग्रामाधिपति को नित्यपति निवेदन करे। वैसे 100 जो मामले वो उस स्तर पर नहीं हल हो पाते हैं उनको आगे बढ़ाना है जो आपकी सीमा से बाहर है। वैसे 100 ग्रामों के पति आप सहस्राधिपति अर्थात 1000 ग्रामों के स्वामी को 100 ग्रामों के वर्तमान प्रतिदिन जनाया करें और 20-20 ग्राम के 5 अधिपति 100 ग्राम के अध्यक्ष और वे सहस्र के 10 अधिपति 10 सहस्र के अधिपति को और वे 10-10 हजार के 10 अधिपति लक्ष ग्रामों के राजसभा को प्रतिदिन का वर्तमान जनाया करें। यानी एक अधिपति है जो 1,00,000 गांवों के ऊपर है, उनकी उतनी जो प्रजा है उनके दुख को दूर करने का यत्न करता है और ऐसे ऐसे जो हैं वो राज्यसभा के सदस्य हैं राजा की सभा के और वे सब राज्यसभा महाराज सभा अर्थात अब बात हुई है सार्वभौम चक्रवर्ती महाराज सभा। यानी भारत की ऐसी परंपरा थी कि आर्यावर्त का जो राजा महाराजा होता था वह पूरे विश्व का सार्वभौमिक चक्रवर्ती सम्राट होता था। तो सारे संसार के राजाओं की रिपोर्ट उसके पास आती थी और उसका निर्णय सारी दुनिया में चलता था। तो आगे हम 16वां तक पढ़ चुके हैं, अब 17वां श्लोक देखते हैं। तेषां ग्राम्याणि कार्याणि पृथक् कार्याणि चैव राज्यों अन्य सचिव स्निग्धस्थानि पश्येत् तन्दितः नगये नगये चैकं कुर्यात् सर्वाधिचिन्तकम् उच्चस्थानं घोररूपं नक्षत्राणामिव ग्रहम् स ताननुपैक्रामेत् सर्वाण्येव सदा स्वयं तेषां वित्तं परिणयेत् सम्यग्राष्ट्रेषु तच्चये राज्यों ही रक्षाधिक्यतः परस्वादायिन शठा भृत्या भवन्ति प्रायेण तेभ्यो रक्षेदिमा प्रजा। अंतिम श्लोक है। ये कायिकेभ्यो अर्थमेव गृहिणीयो पापचेतस तेषां सर्वस्वमादाय राजा कुर्यात् प्रवासनम। तो इस तरह से हमने 17 से 21 5 श्लोक अभी पढ़े हैं। इसका अर्थ देखते हैं। पूरी राज्य व्यवस्था की बातें हैं। तो 17वें श्लोक का अर्थ है और एक एक 10-10 सहस्र ग्रामों पर 2 सभापति वैसे कहें जिनमें एक राज्यसभा में और दूसरा अध्यक्ष आलस्य छोड़कर सब न्यायाधीश आदि राजपुरुषों के कामों को सदा घूम कर देखते हैं। तो एक जैसे राजधानी में है लेकिन एक व्यक्ति है जो सब जगह जाता भी है, वो निरीक्षण भी करता है, उसको ग्राउंड रियलिटी का पूरा मालूम होता है और जो जहाँ पर जितनी बातों का निपटारा कर सकता है करता भी है। तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री ज़्यादातर अधिकांश दिल्ली में रहकर अपना काम करते हैं पर बीच बीच में इधर उधर जाते भी हैं हर प्रांतों में जाकर, क्योंकि ये भी बहुत आवश्यक है प्रजा से मिलना और नीचे के अधिकारियों से भी मिलते रहना। फिर 18वें का अर्थ है बड़े बड़े नगरों में एक एक विचार करने वाली सभा का सुंदर उच्च और विशाल जैसा कि चंद्रमा है वैसा एक एक घर बनावे, उसमें बड़े बड़े विद्याविद कि जिन्होंने विद्या से सब प्रकार की परीक्षा की हो वे बैठकर विचार किया करें। जिन नियमों से राजा और प्रजा की उन्नति हो वैसे वैसे नियम और विद्या प्रकाशित किया करें। अब नगरों की व्यवस्था की बताया है। नगर और महानगर भी होते हैं जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक होती है, तो वहाँ उनके लिए जैसे गांव की एक ग्राम पंचायत है, यहाँ एक सभा भवन बताया।
सभा भवन भी एक विशेष ढंग का बताया है। जैसे रात्रि के आकाश में नक्षत्रों में चंद्रमा एक अलग ढंग से प्रकाशित होता है, उस तरह की उपमा दी है। पर हिंदी अनुवाद में नक्षत्र शब्द शायद वो लिपिक ने छूट गया है। तो सही जो श्लोक में मूल में था, नक्षत्र शब्द था वहाँ पर। तो नक्षत्रों के रात्रिकालीन आकाश में जैसे चंद्रमा भव्य रूप से प्रकाशित होता है, वैसे ही नगर के इतने सारे भवन होंगे, लेकिन यह सभा भवन एक विशेष होना चाहिए, है ना? जैसे आजकल हर प्रांतीय राजधानी में एक विधायिका विधानसभा जैसा भवन होता है। तो उस तरह की कल्पना बताई है मनु जी ने कि उस नगर की सारी व्यवस्था को देखने के लिए अच्छे अच्छे लोगों को, जो अच्छे विद्वान हैं, उनकी परीक्षा करके उनकी उसमें नियुक्ति की जाए, और वे हमेशा प्रजा के हित में ध्यान रखें, और प्रजा की उन्नति कैसे होती है वैसे वैसे नियम और विद्या प्रकाशित किया करें। 19वां श्लोक का अर्थ, जो नित्य घूमने वाला सभापति हो। तो यहाँ दो कल्पना की गई है। एक तो सभा अध्यक्ष है जो वहाँ स्टेशन में है, और एक है जो सब जगह जाता है, जो अपने अधिकार क्षेत्र में यदा इधर उधर घूमता भी रहता है। तो केवल आप डिस्कनेक्टेड नहीं होना चाहिए जनता से। तो वो भावना को बड़ा जोर दिया है इन्होंने। जो नित्य घूमने वाला सभापति हो, उसके अधीन सब गुप्तचर अर्थात दूतों को रखें। तो एक गुप्त तंत्र की भी कल्पना है, और उसका भी जो सभापति है वो भी राज्यसभा का है, लेकिन वो ज़्यादा समय सब जगह घूमता है। जो राजपुरुष और प्रजा पुरुषों के साथ नित्य संबंध रखते हों, वे भिन्न भिन्न जाति के हैं, उनसे सब राज और राजपुरुषों के सब दोष और गुण गुप्त रीति से जाना करें। जिनका अपराध हो उनको दंड, और जिनका गुण हो उनकी प्रतिष्ठा सदा किया करें। तो हर व्यक्ति का, विशेषकर हर राजपुरुष का गुण दोष पता करना है गुप्त तरीके से। जो दोष है उसको दूर करने का ढंग मालूम होना चाहिए, आवश्यकता हो तो दंड दिया जाए, और जो उनके गुण हैं अच्छे हैं उसकी प्रतिष्ठा सम्मान होना चाहिए। 20वां श्लोक देखते हैं अब। राजा जिनको प्रजा की रक्षा का अधिकार देवे, वे धार्मिक सुपरीक्षित विद्वान कुलीन हों। उनके अधीन प्रायः शठ और पर पदार्थ हरने वाले चोर डाकुओं को भी नौकर रख के उनको दुष्ट कर्म से बचाने के लिए राजा के नौकर करके उन्हीं रक्षा करने वाले विद्वानों के स्वाधीन करके उनसे इस प्रजा की रक्षा यथावत करे। ये बात पहले भी आ चुकी है मनुस्मृति के श्लोकों में कि जो भी असामाजिक तत्व हैं, दुष्ट लोग हैं, वो बलवान तो होते ही हैं, उनको वश में करके उनको यह जो नित्य प्रति घूमने वाला सभापति है उसके अधीन करना है, और उसकी बात माने। तो शक्तिशाली तो होते ही हैं, बस उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए वो चोर डाका में काम करने लगे हैं। पर उनको सुधार करके उनको प्रजा के हित में लगाया, क्योंकि प्रजा का हित, न्याय व्यवस्था जो राज्य व्यवस्था है, वहाँ बलवान लोग भी चाहिए, चाहे सैनिक के रूप में या दूसरे रूपों में। तो इस तरह से उन दुष्ट व्यक्तियों की ऊर्जा को सही रास्ते पर ले जाकर उसका उपयोग किया। और इससे दो काम, दूसरा लाभ ये हो गया कि उनसे भी प्रजा की रक्षा होगी। अब वो नहीं तो चोर डाकू का काम करते तो प्रजा को कष्ट देते, वो कष्ट देना बंद हो गया, और उनके बल को हम सही उपयोग किया जाए। आइए अंतिम श्लोक देखते हैं। जो राजपुरुष अन्याय से वादी प्रतिवादी से गुप्त धन लेके पक्षपात से अन्याय करे, उनका सर्वस्व हरण करके यथा योग्य दंड देकर ऐसे देश में रखें कि जहाँ से पुनः लौट कर न आ सके।
क्योंकि यदि उसको दंड न दिया जाए तो उसको देख के अन्य राजपुरुष भी ऐसे दुष्ट काम करें, और दंड दिया जाए तो बचे रहें। तो ये एक विशेष व्यक्ति बताया जा रहा है कि जो राजपुरुष हैं, जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के अंग हैं, वो यदि कोई भ्रष्ट आचरण करते हैं, और इसमें उदाहरण क्या दिया है, जो न्यायालय में वादी प्रतिवादी के दो पक्ष होते हैं, उसमें किसी से गुप्त, इसको उत्कोच बोलते हैं, जिसको रिश्वत बोलते हैं, रिश्वत लेकर पक्षपात कर के अन्याय करता हो, ऐसा कुछ हो तो इसको बहुत कठोर दंड दिया जाना है। तो मनु की जो न्याय व्यवस्था है उसमें है, आगे चलकर आएगा भी, कि एक अपराध करने पर साधारण मनुष्य को जो दंड दिया जाता है, राजपुरुष को उससे अधिक दिया जाता है, ताकि वो एक सबको क्योंकि उसकी जिम्मेवारी बहुत अधिक है। वह एक तरह से एक मॉडल पर्सन होना चाहिए। जैसे एक पुलिस का व्यक्ति है, यदि पुलिस का व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो पुलिस वाला जो दरोगा है, जो सिपाही है, उसका तो काम है कि प्रजा की रक्षा करना। अब वो उल्टा कर रहा है कोई गलत काम, तो उसको जितना एक सामान्य व्यक्ति को दंड मिलता नागरिक को, उससे अधिक दंड देना है। और जो इसके भी ऊपर के पद पर हैं, उनका दंड और भी कठोर हो जाता है। पर आज ऐसी व्यवस्था नहीं है। आज सब जगह है कि एक प्रकार का अपराध करने से वो जो दंड है वो लगभग सभी को उतना ही मिलता है। और भारत में तो अभी ऐसी भी समस्या है, जो राजपुरुष है और दूसरे जो जिनके कनेक्शन है, उनको तो कोई दंड भी नहीं मिलता, वो तो बाहर आ जाते हैं। तो ये उल्टी गंगा बह रही है। जबकि मनु का विधान है, जिसका राजपुरुष का जिसका पद जितना बड़ा है, उसके लिए दंड उतना अधिक होता है। और इससे क्या होता है, दूसरे राजपुरुषों को सबक मिल जाता है, पाठ मिल जाता है कि मुझे ऐसा अपराध नहीं करना है। क्योंकि एक को दंड देने से बहुत से लोग बच जाते हैं, बहुत से लोग डर जाते हैं, भय कि मुझे भी ऐसा दंड मिलेगा। तो ये दंड व्यवस्था बहुत आवश्यक है। और क्या कहा, उनका सर्वस्व हरण करके, सर्वस्व सब कुछ उनके छीन लिया जाना चाहिए, और उनको एक ऐसे एकांत देश में, जैसे काला पानी पहले होता था अंडमान में, जहाँ से वो कभी हटी बाहर नहीं आ सकते, एक द्वीप में छोड़ दिया, वहाँ से वो जा ही नहीं सकता, जिससे दूसरे कोई राजपुरुष ऐसा काम न करें। आइए 22वां श्लोक देखते हैं। परंतु जितने से उन राजपुरुषों का योग क्षेम भली भांति हो, और वे भली भांति धनाढ्य भी हों, उतना धन व भूमि राज की ओर से मासिक व वार्षिक अथवा एक बार मिला करे, और जो वृद्ध हों उनको भी आधा मिला करे। परंतु यह ध्यान में रखे कि जब तक वे जिएं तब तक वह जीविका बनी है, पश्चात नहीं। परंतु इनके संतानों का सत्कार व नौकरी उनके गुण के अनुसार अवश्य देवे, और जिसके बालक जब तक समर्थ हो, उनकी स्त्री जीती हो, तो उन सबके निर्वाहार्थ राज्य की ओर से यथा योग्य धन मिला करे। परंतु जो उसकी स्त्री व लड़के कुकर्मी हो जाएं तो कुछ भी न मिले, ऐसी नीति राजा बराबर रखे। तो अब ऐसी बातचीत बताया जा रहा है कि जो सब पर लागू होगा, राजपुरुषों पर, जिन्हें गलत काम करने पर दंड मिला है, उनका तो सर्वस्व हरण, लेकिन फिर भी उनकी स्त्री और बच्चों का ध्यान रखने की राज्य की व्यवस्था है, विशेषकर यदि बच्चे अभी छोटे हैं, और उनकी पत्नी जो है, उनके निर्वाह का भी व्यवस्था होनी चाहिए। और जो राजपुरुष ने अपनी अच्छी सेवा की है, उसके लिए भी बताया गया कि वृद्धावस्था में, जिसको आजकल पेंशन बोलते हैं, उसका प्रावधान हो। और यदि कभी ऐसा भी हो कि वह तो दिवंगत हो गया है, उसकी पत्नी जीवित है, तो पत्नी के लिए भी
कुछ व्यवस्था हो और बच्चों के लिए भी शिक्षा आदि के लिए कुछ व्यवस्था हो। बच्चे बड़े हो गए हैं और अभी वह परिवार का मुखिया जिसने राज्य की सेवा की है पूरे आजीवन, तो यदि संभव हो तो उनको नौकरी दी जाए ताकि वो अपना निर्वाह कर सकें और ध्यान रखें कि वो कुकर्मी ना हो। यदि उनका आचरण गलत है तब उन्हें नहीं मिलता। तो मनु के दंड विधान में बहुत अच्छा है। आजकल ह्यूमन राइट्स के नाम पर हर तथाकथित ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन राइट्स के प्रावधान में बोला जाए, पर हमारी पुरानी कल्पना थी जो मनुष्य मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है, जो समझिए आतंकवादी है, जो असहाय सड़क चलते किसी व्यक्ति को मार डालता है, ये खुद ही ह्यूमन बीइंग नहीं है तो इसका क्या ह्यूमन राइट्स होगा। तो आज ये जो उल्टी पुल्टी व्यवस्था चल रही है कि आतंकवादियों के ह्यूमन राइट्स की भी व्यवस्था, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनु की न्याय व्यवस्था के अनुसार जिसने दूसरे ह्यूमन बीइंग की रक्षा नहीं की, उनको ऐसे ही भून डाला, उसको अब ह्यूमन राइट्स का कोई अधिकार नहीं बनता। तो वहाँ पर ऐसी व्यवस्था है कि जैसे ईश्वर का कर्म फल की व्यवस्था है, हम मनुष्य को ईश्वर के ही बनाए विधान के अनुसार जितना अधिक हो सके, हमारी कर्म फल व्यवस्था ईश्वर के न्याय व्यवस्था का मेल नहीं खा सकती। वो सर्वज्ञ है, उसकी सभी चीज़ें उच्चतम स्तर की हैं, लेकिन फिर भी जितना अधिक हो सके हमें उसका पालन करना चाहिए। आज का हम सत्र यहीं समाप्त करते हैं। अब अगले सप्ताह इसके आगे की चर्चा करेंगे, तब फिर मिलेंगे हम। आप सबके लिए सबको सब तरह की बधाई और शुभकामनाएं। सप्ताह भर बाद हम पुनः मिलेंगे। आपको पुनः धन्यवाद।